प्रज्वल रेवन्ना का नाम आपने सुना होगा। गूगल सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा उनकी जो पेन ड्राइव में जो अश्लील वीडियो हैं, लोग उनको सर्च कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन से सांसद हैं और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव के बाद 26 तारीख को जैसे ही वोट पड़ता है वो विदेश जर्मनी भाग जाते हैं। अब उन्होंने जो किया है पूरा जो आशीष जो उन्होंने किया है या उन पर जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं। बिल्कुल गंभीर है और संगीन है, गंभीर नहीं संगीन है और गंभीर हैं। 3000 से ज़्यादा वीडियो एक पेन ड्राइव में लेकर के हासन में उस इलाके में कर्नाटक में रखे गए जगह जगह और महिला आयोग तक पहुंचाए गए, बांटे गए। और आप ये सोचिए कि ये सारे वीडियो तमाम जो चीज़ें थी 26 तारीख को जब वोटिंग हो रही थी उससे 2 दिन पहले से सारे वीडियो चल रहे थे। क्या इन वीडियो का चुनाव पे असर हुआ होगा? क्या प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को ये किस श्रेणी में आते हैं? क्राइम में आते हैं कि ये मतलब इनको क्या ऐसे अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या मतलब मानसिक रूप से अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या मानसिक रूप से परेशान दिखाई देते हैं? नहीं, ये आरोप सिद्ध होने के अब आरोप क्या सिद्ध होंगे? सारे सबूत आपके सामने हैं, वीडियो इतने सामने, बहुत सारे सामने हैं, सब लोगों ने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। अब उसके बाद बचा क्या रह जाता है? अब वो भले आरोप लगा रहे हैं कि मैं बाहर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन बचा कुछ नहीं है। अगर आप पाक साफ हैं तो आइए, जांच का सामना कीजिए। तब जर्मनी क्यों भाग गए आप? वो तो कह रहे हैं, एक फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया है कि सच की जीत होगी। मैं कर्नाटक में नहीं हूँ, मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ और मैंने अपने वकील को जो है तमाम चीज़ें देखने के लिए बड़े नॉर्मल से बात उन्होंने कही है, फेसबुक पोस्ट किया है। वो कह रहे हैं कि सच की जीत होगी। अब क्या सच की जीत होगी इसमें? तो क्या सच की जीत? यही तो बात है। आपने कभी बोला कि वो मेरा वीडियो नहीं है, फेक वीडियो है, डीप फेक वीडियो है, एडिटेड किया गया है? ये तो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। और आप 3-3 हज़ार आपके वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप बोलो ना। आप तो कभी नहीं बोल रहे, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि वीडियो मेरे हैं। फिर इसमें सच की जीत की बात क्या रह जाती है? आरुषि, आप एक महिला के होने के नाते इन वीडियोस को एक पॉलिटिशियन जो उस इलाके में रसूख रखता है, उसके दादा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, वो देख रहा है कि दादा जब छोटा था तो मेरे दादाजी प्रधानमंत्री हैं, फिर उसके चाचा मुख्यमंत्री बनते हैं, पिताजी जो है उसके कैबिनेट मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, उनकी माँ भी किसी उसमें सरपंच है। ऐसे में एक बेटा उसकी कैसे बिगड़ता चला गया। और एक महिला होने के नाते, क्योंकि उसमें तमाम वीडियो हैं, नौकरानी के वीडियोस हैं, उसमें जो पार्टी वर्कर जो उनके महिला पुलिस अधिकारी के महिला पुलिस अधिकारी के वीडियोस हैं, पार्टी वर्कर्स के हैं जो उनसे काम करवाने के लिए बोलती थी, या जो दिन में लोग मिलने आते हैं कि भाई हमारा सर ये काम कर दीजिए, उन लोगों के तक वीडियो। एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगी? सर, महिला होने के नाते मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो 3000 वीडियोस है तो उनमें से 300 वीडियोस अलग अलग महिलाओं के साथ है। और ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप ऐसे प्राइवेट मूवमेंट्स को जो है फ़ोन में कैप्चर कर रहे हैं, और ज़्यादातर आप उन महिलाओं के कैप्चर्स कर रहे हैं जिनसे आपका रोज़ का मिलना जुलना है, और उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुम मुझे अगले दिन फिर खुश करने नहीं आए तो फिर मैं इसको लीक कर दूंगा, मैं इसको सोशल साइट पर डाल दूंगा। शायद इसीलिए जब ये लीक भी हुआ तो उनको ज़्यादा हैरानी नहीं हुई इस बात की, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसे कोई प्राइवेट मूवमेंट तो आप क्या सोच के, या तो आप उसको दोबारा देखेंगे या तो आप उसको लीक करने की मानसिकता से ही उसको चढ़ा रहे होंगे या फिर रिकॉर्ड किया होगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसे लोगों से तो मुझे डर लगता है ये सारी कहानियाँ सुन के। मुझे लगता है कि ये अपराध जो एक मंत्री होते हुए उन्होंने किया है ये बहुत संगीन और बहुत ही गंभीर है ये, और इससे तो हमें सीख लेनी चाहिए कि ऐसे लोग जिनको हम समझते हैं कि इनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, कि इनके दादाजी खुद प्रधानमंत्री रहे हैं, मंत्री के पूरे परिवार से आते हैं, तो ये खुद में बहुत ही प्रतिष्ठित होंगे, ऐसी मानसिकता नहीं होगी। लेकिन ये तो मैं क्या बोलूँ, ये घिनौनी मानसिकता है ये, मतलब ये कोई मेंटल मुझे केस लगता है ये, और मुझे लगता है कि इनको सजा दी जाए, उससे पहले इनको मेंटल असाइलम भेजना चाहिए सर, कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। ये तो चीज़ है। और ये मामला आशीष बड़ा मतलब कि ये फिल्मी मामला हो गया कि देखिए जो सांसद महोदय हैं
उनके साथ जो है उनका ड्राइवर ही ये पूरे मामले की पोल खोल देता है। हाँ। मतलब वो भरोसा करते, या तो उन्होंने इतना ज़्यादा भरोसा किया कि उसी से वीडियो बनवाए। हाँ। उन वीडियो में भाई मेरा वीडियो बनाओ, ये ऐसा करके इतना विश्वास पात्र वो ड्राइवर हो गया। या फिर ड्राइवर ने, कहा जा रहा है, आरोप ये है कि जो उनका ड्राइवर था उसने जो है एक प्लॉट लिया, और प्लॉट जब उसने लिया तो क्योंकि ड्राइवर होते हैं तमाम भरोसे के लोग हो जाते हैं, उनसे पैसा इधर, क्योंकि चुनावों में पैसा इधर उधर ट्रांसफर होता है, तमाम चीज जरूरतें छोटी छोटी मोटी कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा उसने पैसा बचाया होगा, ये कहा जा रहा है। उसके बाद उसने प्लॉट लिया। जब इनको पता लगा कि प्लॉट वो ले रहा है, ये तो मेरा पैसा है, तो उन्होंने प्लॉट के कागज भी रखवा लिए और उसको बहुत परेशान किया, जिसके बाद ये मामला पूरा खुला। और कहा जा रहा है कि ड्राइवर ने ही वो क्लिपिंग्स धीरे धीरे करके अपने पास रखी और वो बीजेपी नेताओं तक पहुंचाई। कांग्रेस नेताओं तक। हाँ, नहीं, पहले बीजेपी नेताओं तक वो चीज पहुंची, कांग्रेस के नेताओं और के पास भी फिर वो वीडियो बीजेपी नेताओं को जब ये पता चला तो उन्होंने पार्टी आला कमान को लिखकर दिया कि जेडीएस के साथ गठबंधन मत करिए, बहुत नुकसानदायक सौदा होगा। लेकिन सुना नहीं गया और खामियाजा, क्योंकि 14 से 28 सीटें हैं कर्नाटका में और 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 14 अभी बाकी हैं। यानी कि 14 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब इस मामले पर, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका, आशीष, क्या प्रोसीजर होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस का और कैसे किसी को वहां से घसीटकर खींचकर लाया जा सकता है? ये विदेश मंत्रालय जर्मनी के विदेश मंत्रालय से संपर्क करेगा और फिर उसे यहाँ लाया जा सकता है। ये प्रोसीजर है, भारत का विदेश मंत्रालय है, उनसे अनुरोध कर जर्मनी के विदेश, अगर उन्हें लगता है कि नहीं गंभीर अपराध है, ये अगर उनके यहाँ अपराध की श्रेणी में आता है, तभी वो वापस करते हैं। ये है प्रोसीजर इनका। अगर उन्हें लगता है कि नहीं इसे फंसाया जा रहा है, राजनीतिक रूप से षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो फिर वो वापस नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है आरुषि कि जब वो जर्मनी जा रहे थे या कोई सांसद बाहर जाता है तो उसको प्रॉपर क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो क्या वो क्लियरेंस लिए बगैर चले गए? क्योंकि उनके पिता एच.डी. रेवन्ना बार बार ये कहते हैं कि उसका तो बहुत पहले से प्लान था जर्मनी जाने का। तो पूरे परिवार कह रहा है। तो ये क्या प्लान के तहत ऐसा हुआ है कि जब सीडी जो पेन ड्राइव में जो चीज़ें थी वो जब वायरल होने लगी, उनको लगा कि जीत तो मैं भले जाऊं लेकिन मैं फंस जाऊंगा, इसलिए निकल लो यहाँ से? ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 24 अप्रैल को ये जो चुनाव है वो हुए वहाँ पे, और उससे 2 दिन पहले ही जब ये क्लिप जो है, जब रीजनली जब ये स्प्रेड होनी शुरू हुई, नेशनल में तो ये बाद में आया, रीजनली तो पहले स्प्रेड हो गई थी, तो उन्होंने तभी ये प्लान बनाया होगा कि चुनाव होते ही यहाँ से खिसक लेता हूँ। और जाहिर सी बात है, मंत्री परिवार से आते हैं तो फिर उनका निकलना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहा होगा। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे थे कि बीजेपी ने उनको जो है जर्मनी की ओर रवाना कर दिया, हालांकि ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन बिना उनका वेरिफिकेशन किए आप उनको जर्मनी निकाल देते हैं। उसके बाद कुछ ये नहीं कि अच्छा वो वापस आ जाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि मेरा डीप फेक हुआ या क्या हुआ है, उनके आने का भी कोई मतलब नहीं बनता, बल्कि वो ऐसा कुछ है नहीं उनका कि वो वापस आएंगे। तो उनका एकदम से चले जाना जर्मनी, वो भी इलेक्शन करवा के, तो खुद में उनका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि वो कॉन्फिडेंटली गए हैं। आशीष, ये जो तमाम सारे वीडियोस आ रहे हैं, लोग, जैसा हम अभी शुरुआत में हमने कहा कि सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं वो वीडियोस, तो लोगों की क्या मान सकता है कि क्या वो वीडियोस बीजेपी या प्रज्वल रेवन्ना ने उनको बनाया है? क्या वो वीडियो देखना चाह रहे हैं? मतलब बीजेपी के एक सांसद, मतलब जेडीएस का एक सांसद ऐसा वीडियो बनाता है जिससे बीजेपी अलायंस करती है और चुनावी मुद्दे के तहत वो वीडियो देखना चाहते हैं कि कौन कैसे क्या किया होगा, किसने किया होगा, क्या है प्रज्वल रेवन्ना, या वो उनकी मानसिकता में है कि मुझे ऐसे वीडियो देखने हैं? मानसिकता में है, 90% लोगों की मानसिकता में कि वो वीडियो देखना है। 10% लोग होंगे जो चुनावी मानसिकता से उसे देख रहे हैं, बाकी 90% लोग जो हैं उन वो अपने चस्के के लिए देख रहे हैं। लेकिन आरुषि, एक चीज़ बताइए, अगर ऐसे तमाम वीडियोस जो वायरल हो सकते हैं, जिन मजबूरी के चलते वो महिलाएं या वो लड़कियां उन वीडियोस, क्योंकि वो धमकाता था, उसके बाद वहाँ वो वीडियोस के जरिए बुलाता था, तो क्या ये वीडियो जो वायरल हुए उनमें मतलब गोपनीयता भी नहीं रखी गई? उन महिलाएं 4-10 तो सामने आके बात कहेंगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, रिपोर्ट लिखाएंगी, लेकिन जो डर के मारे, उसमें बहुत महिला पुलिस अधिकारी हैं, उसमें टीवी एंकर्स भी बताई जा रही हैं, तो
उन पर क्या गुजर रही होगी? क्या अच्छा, इसका एक केस मुझे पता है कि एक लड़का था, उसने पुलिस के पास एफआईआर लिखवाई थी ये बोलते हुए कि उसकी मम्मी लापता है। और उसके बाद जब ये वीडियोस जब वायरल हुई तो उसमें उसने अपनी मम्मी को देखा। तो मैं तो उस लड़के के ऊपर सोचती हूँ कि उस लड़के के ऊपर क्या बीती होगी जब उसने अपने मम्मी को ऐसी परिस्थिति में देखा होगा, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। उस लड़के पे क्या बीती होगी, फिर उसके परिवार पे क्या बीती होगी। अच्छा, जब ये वीडियोस जब वायरल हुई तो काफ़ी जगहों पे वीडियोस वायरल हुई, कई जगहों पे इसके स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल किया गया। तो प्राइवेसी तो यहाँ तक खत्म हो गई कि जिसके पास वीडियो का एक्सेस नहीं है वो स्क्रीनशॉट के एक्सेस से जा सकता है वहाँ तक। तो महिलाओं की तो मैं कहूँगी कि उनकी परिस्थिति तो वैसी ही बुरी है कि अगर उनको कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे रखता है, उसके बाद उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे पास वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारी वीडियोस लीक कर दूंगा, फिर एनी हाउ वो वीडियोस लीक भी हो जाती है, वीडियोस जिस तक नहीं पहुंचती उसके पास स्क्रीनशॉट पहुंच जाता है। तो इसमें मैं तो कहूँगी नुकसान सारा उन औरतों का है। और गलती क्या है उन औरतों की कि वो उस एरिया में उसके आसपास काम करती है, ये गलती है उस औरत की। नहीं, गलती ये नहीं है काम करती है, गलती ये है कि वो आदमी आवाज नहीं उठाई उसके खिलाफ, उसी वक्त आवाज नहीं उठाई। दूसरा वो देखिए, एक होता है डर भी होता है। एक महिला की एफआईआर कॉपी में पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि उसने कहा कि काफ़ी पार्टी कार्यकर्ता बैठे हुए थे और वो जो है उनको भगाया गया, उनको ऊपर कमरे में ले जाया गया और उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की और कहा कि अगली बार मैंने वीडियो बना, अगली बार अगर आप नहीं आई तो मैं आपके पति को मार दूंगा, बच्चे को मार दूंगा। तो इस तरीके की मान सकता है। अच्छा आशीष, पॉलिटिकली बात करते हैं ये कि चाचा कुमार स्वामी नहीं चाहते थे प्रज्वल रेवन्ना पॉलिटिक्स में आए, लेकिन दादा तो चाहते थे। दादा ने काफी दबाव भी डाला था। दादा से ज़्यादा दबाव प्रज्वल की माँ की तरफ से डाला गया और एचडी रेवन्ना की तरफ से डाला गया। और स्पेशली ये है कि एचडी देवगौड़ा हासन से जीतते थे चुनाव और परंपरागत सीट थी और दबाव इतना ज़्यादा था परिवार का कि उनको वो सीट छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और वहाँ से वो चुनाव हार गए। एचडी देवगौड़ा चुनाव हार जाते हैं, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुमार स्वामी कई बार बोल चुके हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स में इनको नहीं आना चाहिए क्योंकि वो हो सकता है वो उसकी मेंटलिटी अब परिवार में ही लड़ाई है, सस्पेंड भी कर दिया गया जेडीएस से। अब दो गुटों में मुझे लगता है कि इस केस के बाद जेडीएस ही दो गुटों में ना कहीं बढ़ जाए। जेडीएस दो गुटों। आर्शी, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा कि क्या एक्शन होना चाहिए इस मामले पर और क्या रेवन्ना को वापस लाने में भारत सरकार सफल होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं नीरव मोदी और ललित मोदी, हालांकि वो मामले दूसरे हैं। मुझे लगता है कि कोशिश होनी चाहिए और सफलता भी मिलनी चाहिए कि वो वापस भारत आ जाए। और सबसे पहले तो इनको उन औरतों के हवाले कर देना चाहिए जिनके साथ इन लोगों ने ऐसा संगीन आरोप किया है और उन पर छोड़ देना चाहिए कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं और वो जो बोले उनके साथ वही एक्शन लेना चाहिए। तो तमाम आपने प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ी अपडेट्स आपके सामने लेके आया हूँ और इस वीडियो पर, इस मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।